आपको कैसा लगेगा कि आप लोगों को चार दीवारी में अगर बंद कर दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों को हमेशा के लिए वहीं पर डाल दिया जाए और लोग आपको विजिट करें और देखकर आपको हंसे और फोटो खींचे, तो हाउ विल यू फील अबाउट इट? ऐसे ह्यूमन इमोशंस के साथ करें, कैसा अच्छा लगेगा? तो ह्यूमन इमोशंस में अगर ह्यूमन इमोशंस भी पावरलेस हो जाएगी, ह्यूमंस इंसान भी पावरलेस हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा, अगर उनको भी उनके साथ भी ऐसा होगा। आपको पता है, यू नो आई हैव रुद्रवीर माई सन, उसको मैं आज तक जू नहीं लेके गई हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टीच हिम द कॉन्सेप्ट। आपने नेल्सन मंडेला में पढ़ा था कितने इनह्यूमन है कि इंसान इंसान के साथ कितना बदतर व्यवहार कर रहा है, तो इंसान जानवर के साथ तो कितना ही बुरा कर सकता है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब करियर क्लास 9th and 10th के चैनल पर। आई एम योर मनीषा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर। हाउ आर यू ऑल? राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने घर पर होंगे, है ना। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू जो है पोएट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको इस पोएट्री में। सो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में बेटा डिटेल्ड समरी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? आज की क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल्ड समरी कराऊंगी, लिटरल मीनिंग कराऊंगी इसका, आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया कराऊंगी। सेंट्रल आइडिया के बाद बेटा मैं आप लोगों को थीम कराऊंगी, ठीक है। और बेटा थीम के साथ साथ बेटा आई एम गोना डिस्कस कीवर्ड्स विद यू ऑल। ओके ओके बच्चा बाड़ी। सो ये एक पूरा पैकेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही क्लास में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेड बैच में हम लोग हल्का धीरे धीरे करके, मेरे हिसाब से 2 क्लास में मैंने आपको करवाया होगा, लेकिन अगर आप लोग आ गए हो यहाँ पर एक ही शॉट में रिवीजन करने के लिए, तो यू आर ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म, राइट एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं विदाउट अ सिंगल डिले। हम लोग शुरू करेंगे हमारी पोएट्री को। पोएट्री जो है टाइगर इन द जू, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कि कैसे एक टाइगर जिसको कन्फाइन कर रखा है केज में, लेकिन उसका असली घर कहाँ है? उसका असली घर जंगल में होता है, राइट एवरीवन। आपको कैसा लगेगा कि आप लोगों को चार दीवारी में अगर बंद कर दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों को हमेशा के लिए वहीं पर डाल दिया जाए और लोग आपको विजिट करें और देखकर आपको हंसे और फोटो खींचे, तो हाउ विल यू फील अबाउट इट? आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, यू आर नॉट गोना फील गुड अबाउट दैट, है ना। तो ऐसे ही हमारे जो टाइगर हैं जू में, वो बहुत ही सैड फील करते हैं, और उन्हीं की प्रॉपर ये जो पोएट्री है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। सो ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है टाइगर को, जो कि एक केज में रहते हैं जू में। वो अब रोम तो नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रीली रोम नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं जंगल में। ही इज ट्रैप्ड इन अ स्मॉल एनक्लोजर। सो बेसिकली वो एक केज में है, और उस केज में 4 कदम आगे चलते हैं और 4 कदम पीछे चलते हैं, दैट्स इट। लेकिन टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए था, शिकार पर होना चाहिए था, अपने प्रे को खाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए थी, राइट एवरीवन। तो ही वॉक साइलेंटली, बहुत धीरे और विद हिज ब्राइट शाइनिंग आईज। अपने टाइगर्स की कभी आईज देखिए, कभी यूट्यूब गूगल पर देखना, तो उनकी आईज एकदम ग्रीन और एकदम स्पार्कली स्पार्कली होती है। तो अब उनकी आईज में जो ब्राइटनेस थी, बट दैट वाज फिल्ड विद एंगर, गुस्से से भरी हुई थी और हेल्पलेसनेस से, कि कोई वो हेल्प नहीं कर सकता था ना कोई उनकी, क्यों? क्योंकि उनको तो केज में कर रखा था, और वो खुद की भी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चाहते तो लोगों को 1 सेकंड में मार काट कर भाग जाते, लेकिन उनको केज में बंद करा हुआ है और उनको बिल्कुल जंजीरों में रखा हुआ है। बल्कि उनको कहाँ होना चाहिए था? उनको केज में ना होकर जंगल में होना चाहिए था, राइट एवरीवन। तो पोएट ना बहुत ब्यूटीफुली कंट्रास्ट करते हैं उनकी प्रेजेंट कंडीशन को, वो जो कि जू में है, और उनकी नेचुरल हैबिटेट को, उनकी जो नेचुरल लाइफ होनी चाहिए थी, जो कि क्या होनी चाहिए थी कि उनको फ्रीली रोम करना था, वाइल्ड होना चाहिए था, हंट करना चाहिए था डियर को, और आसपास के जो विलेज थे उनमें टेरर रख कर रखना चाहिए था, टेरराइज करके रखना चाहिए था वहाँ के लोगों को, राइट एवरीवन। जो कन्फाइनमेंट है ना, वो पावरलेस, तो बेसिकली उनको जो केज में रख दिया गया है ना, उस वजह से वो एकदम पावरलेस हो गए हैं। एंड ही स्पेंड्स हिज टाइम, अब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और स्टार्स को गेस करते रहते हैं और विश करते हैं कि काश उनको भी कभी ना कभी कोई फ्रीडम मिल जाए, राइट एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। Next we're going to talk about the deeper meaning, the philosophical meaning, which is very important for this chapter, for this poetry, right? तो इस पोएट्री में आप पढ़ेंगे कि डीपर लेवल पर जो पोएट्री है ना,
वो फ्रीडम और कैप्टिविटी पर बेस्ड है कि आजादी प्लस जंजीरों में बंधा हुआ इंसान या फिर जानवर। तो फ्रीडम उनके पास नहीं थी और कैप्टिव उनको करा हुआ था, राइट एवरीवन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई हो रही है फ्रीडम और कैप्टिविटी के बीच में। कैप्टिविटी मतलब उनको केज में रखा हुआ है, फ्रीडम जो वो चाहते हैं, जिसकी लालसा करते हैं वो। तो टाइगर एक सिंबल तो स्ट्रेंथ का होता है, करेज का होता है, डिग्निटी का होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है, राइट एवरीवन। लेकिन जब उनको केज में रखा हुआ है तो वो हेल्पलेस हो चुके हैं। वो हेल्पलेस हो चुके हैं जैसे ह्यूमंस, हम जब उनको उनकी इंडिविजुअलिटी खो जाए तो वो हेल्पलेस फील करते हैं, और एकदम फ्रीडम जब उनकी खो जाती है तब भी वो हेल्पलेस फील करते हैं। पावर जब नहीं होती तो वो ट्रैप्ड फील करते हैं, राइट एवरीवन। दिस माइक चलो, सोशल रिस्ट्रिक्शन, एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन, ये सारी चीजें एक इंसान को हेल्पलेस कर देता है, राइट एवरीवन। द पोएट सजेस्ट दैट ट्रू ब्यूटी एंड डिग्निटी लाइज इन फ्रीडम। तो वो क्या कहते हैं कि जो पोएट है वो कहते हैं कि जो ट्रू ब्यूटी है और डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो फ्रीडम में लाई करती है, ना कि पिंजरे में, केज में, राइट एवरीवन। The tiger's silent anger represents suppressed emotions of all beings who are denied their natural rights. So basically यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो टाइगर है ना, उनका जो साइलेंट एंगर है, वो जो शांत होकर वो जो एकदम गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते यार। कैसा लगेगा आप लोगों को, मम्मा कमरे में बंद कर देगी महीने भर के लिए, हाउ विल यू फील अबाउट इट? हेल्पलेस, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, मम्मा के पास सारी पावर है। ऐसे ही जू के जो पुलिस पेट्रोल कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं ना, उन्हीं के पास उनकी पावर थी। तो हमारे टाइगर एकदम हेल्पलेस, पावरलेस, जो कि स्ट्रेंथ सिंबलाइज करते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आई फील सो बैड। आपको पता है, यू नो, आई हैव रुद्रवीर माई सन, उसको मैं आज तक जू नहीं लेके गई हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टीच हिम द कॉन्सेप्ट कि जू में पिंजरों के अंदर, जंजीरों के अंदर एनिमल्स को रखा हुआ है। दे ओन देयर फ्रीडम, लाइक आई हैव माई फ्रीडम, दे ऑल्सो वॉन्ट देयर फ्रीडम। वी शुड नेवर कन्फाइन देम, ठीक है। चलो, ऐसे ह्यूमन इमोशंस के साथ करें, कैसा अच्छा लगेगा। तो ह्यूमन इमोशंस में अगर ह्यूमन इमोशंस भी पावरलेस हो जाएंगे, ह्यूमंस, इंसान भी पावरलेस हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा, अगर उनको भी उनके साथ भी ऐसा होगा। तो लोगों ने तो क्या कर रखा है, अपने अम्यूजमेंट के लिए, फन के लिए जू बना रखा है, बच्चों को दिखाने के लिए, ये तो बंदर है, ये तो हिप्पोटामस है, ये तो बेर है, ये तो टाइगर है, ये तो लायन है, ये तो क्रोकोडाइल। अरे ब्रो, क्यों उनको क्यों बंद कर रहे हो? जहां उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं उनको भेजो, राइट एवरीवन। इसी बारे में बात हो रही है इस पोएट्री में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप थीम की बात करोगे, तो फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी है। फ्रीडम, आपको जैसा कि मैंने बताया कि उनको तो क्या करना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, जंगल के साथ साथ उनके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है टाइगर के, वो प्रिजन में तो नहीं निकल सकते, उनको डियर को डरा कर रखना चाहिए, उनका प्रे है डियर, प्लस उनको आसपास के नियर बाय विलेज को टेरराइज करके रखना चाहिए, उनको जंगल में फ्रीली रोम करना चाहिए, उनकी स्पार्कली आईज से उनको बाकी जानवरों को डराना चाहिए। बट what is he doing? Just roaming 4 to 5 steps daily every time and ignoring the visitors. That's it. And looking at the stars and stargazing. तो मैन वर्सेस नेचर, ऑफ कोर्स मैन कितना इनह्यूमन है। आपने नेल्सन मंडेला में पढ़ा था कितने इनह्यूमन है, कि इंसान के साथ कितना बदतर व्यवहार कर रहा है, तो इंसान जानवर के साथ तो कितना ही बुरा कर सकते हैं, राइट एवरीवन। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो डिस्टर्ब कर देता है नेचर के बैलेंस को। अगर वही टाइगर अगर वही टाइगर कहाँ होता बेटा, वो टाइगर अगर आप लोगों के जंगल में होता तो वो भी लोगों को टेरराइज कर रहा होता, राइट एवरीवन। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो जंगल में नहीं, बल्कि वो कहाँ पर है, वो जू में है, केज में है, उनको उससे बाहर निकलना, राइट एवरीवन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बात करोगे थीम की और, तो सप्रेशन ऑफ पावर। तो पावर सप्रेस हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा? पावर जो है वो सप्रेस हो चुकी है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर भी, जितना भी ताकतवर क्यों ना हो कोई भी, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर भी ना, अगर उसको बांध दिया जाए, कैप्टिवेट कर लिया जाए, तो वो भी पावरलेस हो जाता है, राइट, हेल्पलेस हो जाता है। यर्निंग फॉर लिबर्टी, हमारे जो टाइगर हैं वो यर्न कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि उनको भी लिबर्टी मिलती, काश वो जंगल में होते। देखो आसमान एक है, लेकिन सेम जू में वही आसमान दिखेगा जो कि जंगल से दिखेगा, लेकिन जंगल में फ्री है और जू में वो कैप्टिवेटेड है, राइट।
सो ही जस्ट वॉन्ट्स फ्रीडम, लिबर्टी चाहिए उनको। जो पोअम है वो हाईलाइट करती है, फोकस करती है कितनी बुरी बदतर लाइफ है, मिजरेबल लाइफ है हमारे टाइगर की, और कंट्रास्ट करती है उनकी फ्री लाइफ के साथ जो कि फॉरेस्ट में होती है। कन्वे करते हैं कि जो कैप्टिविटी होती है वो सप्रेस कर देती है नेचुरल स्ट्रेंथ और ब्यूटी, और फ्रीडम जो है वो हर एक इंसान का, हर एक जानवर का अधिकार है जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है। राइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मेन आइडिया एक बार पढ़ लो। जो टाइगर है मेजेस्टिक लगते हैं, एकदम ब्यूटीफुल लगते हैं। ब्यूटीफुल टाइगर एक बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर है और पावरफुल हैं, लेकिन वीक और हेल्पलेस हो चुके हैं केज में। ठीक है, तो जो पोएट है वो आयरनी बता रहा है कि कैसे इतने पावरफुल, इतने स्ट्रेंथ वाले मेजेस्टिक एनिमल्स को भी तुम प्रिजन में रख कर कितना डल कर देते हो, और रिस्पेक्ट करने को बोलते हैं कि ऑल क्रिएचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, उनकी डिग्निटी, उनकी इंडिविजुअलिटी, और उनको अकेले रहने का हक होना चाहिए, बेसिकली जंगल में रहने का हक होना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है ह्यूमंस को कि आप उनको केज में बंद करके रखो। साउथ अफ्रीका का कभी ओपन सफारी देखी है? वहां पर आप लोगों को केज में रखकर जानवरों को दिखाया जाता है। अनलाइक इंडिया, दिल्ली, यहाँ पर क्या है, दिल्ली में तो ऑफकोर्स ऐसा ही है, जू, पिंजरों में एनिमल्स को रखा हुआ है, तुम लोगों को खुला छोड़ रखा है। ब्रो व्हाई? तुम लोगों को जानवर देखना है तो तुम लोगों को कैप्टिवेट करना पड़ेगा ना, तो तुम लोग देख लो। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये जो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग जू है, आई डोंट लाइक दैट। बट ऑफ कोर्स आई होप ये कभी ना कभी आने वाले टाइम में ये सोच बदलेगी, ये वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे। राइट एवरीवन, चलो तो कीवर्ड्स पढ़ लो एक बार। स्टॉकिंग इन केज का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये यूज कर सकते हो आप लोग अपने आंसर्स में। ब्रिलियंट आइज और क्वाइट रेज मतलब सप्रेस्ड एंगर। शुड बी इन जंगल मतलब नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी मेन कंट्रास्ट है इस पोएट्री में। हेल्पलेसनेस, डिग्निटी, लिबर्टी, ऑपरेशन फीलिंग्स हैं, की फीलिंग्स और आइडियाज हैं इस पूरी पोएट्री के। राइट एवरीवन, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। एंड ये स्कैनर प्लीज आप लोग स्कैन कीजिएगा, इट विल हेल्प यू टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। फिर बहुत जल्द आऊंगी आप लोगों के पास वन शॉट रिवीजन लेकर। बाय।